फैसला इस अपील में करना है। तो ये भी देखिए अजीब अनोमली है कि कल को अगर ये कहते हैं, और जिसका हमें कभी उम्मीद है कि ये जो है कभी सिविलियंस को जो है, क्योंकि फौजी इसको अदालत कहना ही अदलिया की तज़हीक है, ये अदालत का मजाक है अगर इसको फौजी अदालत कही जाए। अरे भाई वो कौन सी अदालत हो सकती है जिसका जज जो है उसी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, उसी की तनसीब पर या उसी के जो है अफसरान कर कोर कमांडर हाउस पर अगर हमले का इल्ज़ाम है, तो फिर वो अपने ही कॉज में कैसे जज बन के बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं और अनबायस्ड माइंड के साथ वो बैठ सकते हैं, जब उनके सरबराह जो है वो बार बार कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की जो है शोहदा और पाकिस्तान की रियासत पर ये हमले के मुतरादिफ है और हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और जाने वो क्या क्या और भी कहते हैं। तो ऐसे में इसको अदलिया कहना ही मजाक है। ये निज़ाम अदल जो हमारा आइन के तहत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, जो आइन के तहत ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, वो उसको मजरूह करता है, उसकी रूह कोई जो है बिल्कुल वो करता है। और ये आइन से बिल्कुल मावरा है कि इनको जो है सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतें करें। सो इसलिए हमने समझा कि ये बहुत अहम मसला है आपकी और आपके तवस्सुत से कौम को हम यकीन दिलाएं कि हम इंशाअल्लाह अवाम की जो है नुमाइंदगी करते रहेंगे। हम सिविलियंस को कभी इनके ताबे जो है उस अदालत के ताबे नहीं करेंगे जिसको अदलिया कहना ही तज़हीक है, जो दुनिया सारी मानती है कि फ़ौजी अदालत किसी तौर पर जो है अदलिया सिविलियंस का ट्रायल नहीं कर सकती है, ना इंसाफ दे सकती है। हाँ, आपके अपने जो है एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो डिसिप्लिन के आपकी खिलाफ वर्जी कोई के मुर्तकब होते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। जो आइन में और जो कानून में आपके दायरे हदूद अख्तियार में है और जो दुनिया सारी में राइज है, वो बिल्कुल आप कीजिएगा। उसमें हम हमारा कोई लेना देना और दखल अमल नहीं है और ना ही हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, ना हमारा मकसद ये है। लेकिन सिविलियंस को फ़ौजी अदालतें नहीं ट्राई कर सकती हैं, इसलिए इसमें कोई शायबा नहीं होना चाहिए। हम आवाम के इस हकूक़ के ऊपर जो है कोई गासमाना कब्ज़ा नहीं करने देंगे। जिस तरह बदकिस्मती से हमने 26वीं तरमीम में भी देखा है कि फिर अदलिया को ताबे करने के लिए एक और जो है निज़ाम लाया गया है, जिस शर्मनाक तरीके से 26वीं तरमीम को मंजूर करवाया गया है वो भी आपके सामने है। 2/3 इनके पास थी नहीं, मुसल्लमा तौर पर नहीं थी। अख्तर महंगल साहब अपने सेनेटर्स को ढूंढते फिर रहे थे कि किधर गए हैं, और उनको सेनेट की लॉबी से निकाल कर व्हील चेयर्स पे उनके 2 सेनेटर्स को लाकर और दिलाया गया। हमारे जो कुछ MNAs के साथ और सेनेटर्स के साथ हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा कि उनको उठाया गया, उनको न सिर्फ पाबसलासिल किया गया, उनके चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, उनकी माएँ बहनें बीवियाँ बेटियाँ उनको उठाया गया, उनकी किस तरीके से फिर ब्लैकमेल करके जो है ये वोट 5 हमारे भी इन्होंने लिए और तब जाके खींचे ताने से जो है पूरे हुए। और आज वो उनके एलाई जिन्होंने उस 26वीं तरमीम को मंजूर करवाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब, खुद उनके साथ भी धोखा किया गया कि उनका एक बिल उस वक्त तो मुतफ़िका तौर पर दोनों ऐवानों से मंजूर करवाया गया और बाद में सदर पाकिस्तान की तरफ से जो है एतराज़ात उस पर 8 एतराज़ात करके उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो वो भी जो है किस तरीके से जो है वो उस पर एतराज़त गुनाह हैं कि हमसे तो फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है। बारकैफ वो उसकी तो मैं हम जस्टिस सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब और उनके उन साथियों के बिल्कुल हम नवा हैं कि फुल कोर्ट बैठकर पहले इस चीज़ का तयन करे। 26वीं तरमीम ये ज़ेरे चैलेंज की हुई है और 26वीं तरमीम का फ़ैसला करें कि क्या ये आइन की ग्रैंड नॉर्म रूह आइन की जो है मजरूह करती है, उससे मुतसादिम है, और क्या ये एक सतून को जो है एक सतून को ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, 3 पिलर्स हैं, एक सतून को मुनहदम कर दिया गया है, क्या उसके तहत जो है अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल ग़ुलाम बना दिया गया है, ज़ेर नगीं कर दिया गया है, उसको जो है फिर एक और इंस्टीट्यूशन इदारे पे कब्ज़ा कर लिया गया है
कि या जो भी इसका फैसला है पहले फुल कोर्ट करे, क्योंकि जाहिर है कि अगर कहा जाए कि आईनी बेंच करेगी तो फिर आईनी बेंच तो जाहिर है उसी 26वीं तरमीम का जो बेनिफिशरी है तो वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा सीधा सीधा 26वीं, वो आईनी बेंच कैसे उस 26वीं तरमीम का फैसला कर पाएगी गैर जानिबदाराना तौर पर। सो हमारा ये भी तकाजा है और इसलिए मैं आपका बार दीगर मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।